फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश सर आपका स्वागत करता हूं। तो पीछे वाली कक्षा में हमने नाउन के विषय में पढ़ा है। तो आज जो है हम लोग चर्चा करते हैं नाउन के कुछ सामान्य रूल्स। नाउन और इसके सामान्य रूल में नंबर 1, रूल नंबर 1 होता है कि कुछ नाउन हमेशा जो है देखने में प्लूरल ही दिखाई देती हैं, पर उनका यूज जो है हमेशा जो है सिंगुलर में होता है। जैसे न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह इत्यादि। मतलब कहने का सेंस है कि ये नाउन दिखने में आपको हमेशा प्लूरल दिखेंगी, पर जो है इनका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे कह सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से, नो न्यूज इज गुड न्यूज। उसी तरह कह सकते हैं कि फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये था रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 है कि कुछ नाउन जो है हमेशा, अब इसको मिटा देना, आप लोग थोड़ा स्पीड में चलिए। जो है कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होती हैं और ये हमेशा यूज जो है सिंगुलर में होती हैं। और उसी तरह कुछ नाउन ऐसी होती हैं, दूसरा रूल नंबर 2 में, कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम जो है जोड़े में करते हैं। जैसे कह सकते हैं सीजर्स, सीजर्स, पैंट्स, टंग्स। यानी कहने का सेंस यह है कि ये हमेशा आपको दिखने में प्लूरल की तरह होती हैं और ये जोड़े में ही हमेशा यूज होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि वेयर आर टंग्स, या वेयर आर योर पैंट्स। यानी कहने का सेंस है कि ये नाउन दिखने में प्लूरल होती हैं और सदैव जो है जोड़े में यूज होती हैं, और इनका जो है कभी भी आप सिंगुलर में प्रयोग न करें, क्योंकि दिखने में जरूर आपको दिखती है सिंगुलर है, पर ये हमेशा प्लूरल की श्रेणी में आती है, इनका जोड़ा में ही यूज होता है। और आगे अब हम चलते हैं रूल्स नंबर 3 पर। तो रूल्स नंबर 3 है कि कुछ नाउन जो है सिंगुलर होती हैं, किंतु इनका प्रयोग हमेशा आप प्लूरल में करेंगे। यानी कहने का मतलब समूह में होती हैं। ये जो है दिखने में आपको सिंगुलर दिखेंगी, पर इनका प्रयोग सदैव जो है आप प्लूरल में ही करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं काइटिंग, काइटिंग। रूल नंबर 3 में ये नाउन है जो दिखने में आपको हमेशा जो है दिखेंगे कि सिंगुलर है, पर इनका यूज जो है हमेशा आप जब भी करेंगे प्लूरल में करेंगे। जैसे पुलिस हुआ, इन्फेंट्री हुआ। अब इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि देयर इज हर्ड ऑफ कैटिल, कैटिल। उसी तरह कह सकते हैं कि दैट मैन इज ए पुलिस। तो आगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 यानी कहने का मतलब कुछ जो है नाउन जो है ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हेयर, नॉलेज। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं
कि his hair is black। उसी तरह कह सकते हैं कि सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपका चौथा रूल्स। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं रूल्स नंबर 5। तो रूल्स नंबर 5 तो रूल्स नंबर 5, तो कुछ नाउन, देखिए आगे है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में सेम दिखती हैं। जो है आप इनको कह सकते हैं, जैसे कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थिति में सेम प्रकार से प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कह सकते हैं डियर, सेब। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं कि आवर टीम इज वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस, या कह सकते हैं कि देयर आर बेस्ट, देयर आर द बेस्ट डियर इन द फॉरेस्ट। यानी कहने का सेंस है कि ये रूल्स कहता है कि कुछ ऐसी जो है नाउन्स होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों में सेम कंडीशन में प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें कोई जो है बदलाव नहीं किया जाता है। और आगे अब देखते हैं रूल्स नंबर 6। रूल्स नंबर 6 कहता है कि कुछ हाइफिनेटेड वर्ड होते हैं जिनको आप कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं करते हो, हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो रूल्स नंबर 6, कुछ नाउन हाइफिनेटेड के रूप में होती हैं जिन्हें हम हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई हैव 200 रुपी नोट्स। और आगे अब देखते हैं रूल्स नंबर 7। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम जो है गलत ढंग से कर देते हैं, पर उनका जो है प्रयोग हमेशा इस ढंग से करना चाहिए। यानी कहने का मतलब रूल्स नंबर 7 में कह रहा है कि कुछ नाउन जो है प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूल्स नंबर 7 में कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जिन्हें केवल हम एक ही शब्द से काम चला सकते हैं प्रयोग में लाकर। जैसे कह सकते हैं कि he is my cousin brother। तो ऐसा नहीं, कजिन्स ब्रदर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ केवल कजिन्स लिख लें, बस इसी से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ब्रदर, सिस्टर
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे देखते हैं रूल नंबर 8। तो इसमें रूल नंबर 8 है नाउन का कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा इनको सिंगुलर में ही यूज होती हैं, पर इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ निश्चित संख्याएं इनके पूर्व लिखा जाता है। जैसे देखिए, कुछ नाउन का यूज हम सिंगुलर में या प्लूरल में करते हैं तो इनके पूर्व में एक निश्चित संख्या लगाकर ही इनको प्लूरलाइज करते हैं। जैसे कह सकते हैं आप कि डोजेन, 100, यानी कहने का मतलब कि डोजेन यानी ऑलरेडी ये सिंगुलर बनाए या प्लूरल बनाए, इनको आप जो है हमेशा जब भी यूज करेंगे तो इनको यूज करने से पहले इनके पूर्व आप कोई न कोई न्यूमेरिकल संख्या ही देंगे। बगैर न्यूमेरिकल संख्या के ये आपका जो है पूर्ण रूप नहीं देगी। जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि यू हैव 200 रुपीज, यानी कहने का मतलब कि ये जो 2 है और इसी 100 को, यानी यही चीज जो है आपको न्यूमेरिकल के तौर पर इसको आप 2, 3, 4 यानी सिंगुलर या प्लूरल जो भी बनाना है, इनके पूर्व जो है आप जो है जब भी कोई संख्यात्मक जो है संख्या लिखकर निश्चित संख्या जिसकी जो डिफिनिट जो है नंबर होगा उसको लिख कर ही सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। और उदाहरण देख सकते हैं कि सी परचेज्ड 2 डोजेन पेंसिल, यानी कहने का मतलब ए रूल नंबर 8 कहता है कि जो कुछ नाउन ऐसी हैं जिनको आप सिंगुलर या प्लूरल बना रहे हैं कि इनके पूर्व कोई न कोई निश्चित संख्या का ही जो है बोध आप करेंगे। अब आगे चलिए देखते हैं रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 कहता है कि यदि नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन दी गई हो तो ऐसे स्थिति में आप हमेशा उसको सिंगुलर में ही लिखेंगे, और नाउन हमेशा प्लूरल में नहीं लिखी जाती। यानी कहने का मतलब कि नाउन के बाद या नाउन आफ्टर नाउन, इस तरह से इसका रूल्स होगा कि नाउन फिर उसके बाद आफ्टर नाउन, यानी नवा रूल्स है आपका कि नाउन के बाद नाउन अगर दी गई हो और बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो ऐसी स्थिति में हम जो है उस नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टिंग, या कह सकते हैं शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, यानी कहने का मतलब एक जहाज के बाद एक जहाज पहुंच रही है। तो आप जो है यहाँ देखिए एक नाउन है और एक नाउन यहाँ है, यानी कहने का सेंस, और बीच में हमारा ए प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो ए नियम जो 9th रूल्स है, 9th रूल्स यही कहता है कि ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर में ही करते हैं। और जैसे उसी तरह से होता है डोर टू डोर,
इस तरह से तमाम एग्जाम्पल हैं, पर आपको एक गाइड दिया जा रहा है कि इस तरह से आप अपने से प्रैक्टिस करें। ये रूल्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर उसके बाद आगे देखिए रूल्स नंबर 10। तो रूल्स नंबर 10 आपका क्या कहता है कि रूल्स नंबर 10 कहता है कि जब रूल्स नंबर 10, तो जब कोई नाउन कॉमन जेंडर में दी गई हो तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए सेम कैटेगरी में यूज होती है। यानी कहने का मतलब रूल नंबर 10 कह रहा है कि जब कोई कॉमन जेंडर दिया गया हो तो ऐसे स्थिति में मेल या फीमेल दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ए टीचर शुड बी परफॉर्मेंस, आप कह सकते हैं कि हिज ड्यूटी, यानी कहने का मतलब ए टीचर शुड बी परफॉर्मेंस हिज ड्यूटी। यानी कहने का सेंस कि यहाँ जो है ये जो टीचर है ये हमारी कॉमन नाउन है, और इस कॉमन नाउन का यूज मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कैटेगरी में सेम होता है। यानी कहने का सेंस है ये इस रूल में कि कॉमन जेंडर अगर दिया गया हो तो ऐसे स्थिति में आप जो है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल सेम कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कह सकते हैं कि द इंडियन प्लेयर्स इज वेरी बेस्ट, तो प्लेयर जो है चाहे वो आपका उसी तरह प्लेयर है कहने का मतलब मेल हो या फीमेल हो, इस तरह से आप दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो है नाउन के कुछ सामान्य नियम थे, और इसके बाद जो है जैसे ही ये रूल्स को आप देख लिए, इसके बाद जो है कॉमन एरर या कैसे इसमें मिस्टेक आप करते हैं उस पर चर्चा होगी।